Hello guys, I welcome you all on this wonderful platform. So this is a special Sunday ka Funda session. In these sessions we are going to show you some practical applications of the concept you deal in the classes. Today we have the Sunday ka Funda related to the fluid mechanics, which is common to both mechanical and civil, and it is related to the Bernoulli equation. So guys, as you can see, I am having a gas burner with me. So by looking at this, many of you would be thinking कि sir maybe is becoming chef today and would be making something for us. It is not going to be like that. So it is going to be related to the you can say the concept of Bernoulli equation, which is related to this gas burner. So चलिए देखते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम यहाँ पर गैस चलाना चाहते हैं, we are using the lighter and this is how we are going to start it. तो अब देखते हैं गैस कहाँ से आ रही है और कैसा इसके नीचे का मैकेनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं. सो गाइस, चलिए अब इसके नीचे देखते हैं कि क्या चल रहा है. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कुछ पाइप्स लगी हुई हैं जहाँ से कि गैस आ रही है. इफ़ यू सी द कनेक्शन ऑफ दीज पाइप्स, इट इज़ ओपन फ्रॉम हेयर एंड ओपन फ्रॉम हेयर एज वेल. और इसके बीच में ये जो जा रही है पाइप, इसके अंदर गैस है. और जैसे मैं यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ से गैस जाती है और यहाँ नोज़ल लगी हुई है जिससे कि हाई स्पीड से गैस जाती है. तो आप सोच रहे होंगे सर अगर ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो क्या आप जलाते हो तो क्या कोई मैकेनिज्म है जो इसको बंद करेगा? बिल्कुल नहीं, ये ओपन ही रहता है. और आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर जब यहाँ से गैस निकलेगी तो क्या चांस नहीं है कि गैस बाहर निकल जाए? तो माय डियर, द पॉइंट इज़ कि यहाँ से जब गैस बहुत ही हाई स्पीड से नोजल से बाहर निकलती है तो एट दैट टाइम हाई वेलोसिटी होने की वजह से, आप बर्नौली इक्वेशन पढ़ते ही हैं, तो हाई वेलोसिटी होने की वजह से प्रेशर अंदर का कम होता है और बाहर का जो प्रेशर है दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो बल्कि उस प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर अंदर चली जाती है. और जब एयर अंदर जाएगी तो आपने पढ़ा होगा कि जब कंबस्शन है तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन. तो बिना ऑक्सीजन के वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती. तो इसीलिए जब एयर अंदर जाती है तो बल्कि वो कंबस्शन के लिए अच्छा मिक्सचर देती है जिससे कि कंबस्शन हो पाता है और आप अच्छे से जो भी अपना खाना बनाने में कर पाते हैं, इसकी हेल्प ले पाते हैं. हेलो गाइस, तो अभी हमने जो इलस्ट्रेशन देखा उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्या होगा. तो माय डियर, जैसा कि आपने देखा कि जब मैं नॉर्मली गैस को चला रहा था तो आपने देखा होगा ऐसी कुछ ब्लूइश जो है वो फ्लेम आई थी. यू मस्ट हैव नोटिस कि ये ब्लूइश फ्लेम आई थी. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लूइश फ्लेम तब आती है अगर आप उन होल्स को जो मैंने आपको दिखाए थे गैस के नीचे उसको आप कवर नहीं करो. क्योंकि अगर आप उसको कवर नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, उस प्रिंसिपल को जरा समझते हैं. तो माय डियर, ये बेंसन बर्नर है, इसमें इसको आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा था, इसमें भी ऐसा ही होता है कि देखो यहां पर जो ये पाइप है, इस पाइप से हाई प्रेशर पे गैस आ रही है और ये जो एलपीजी गैस है यहाँ पे नोजल के थ्रू, मतलब मैं आपको गैस का प्रिंसिपल बता रहा हूँ, हाई स्पीड से आप इसमें इनलेट कराते हो और हाई स्पीड से फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है वो लो प्रेशर जोन बनाता है. क्योंकि आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी भी होगी, P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? आपको याद होगा, आपने आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड्स के लिए पढ़ी होगी अलग अलग तरीके से. तो माय डियर, आप जानते हो ये डिफरेंट हेड्स आपको बताते हैं. तो माय डियर, जहां पर भी हाई वेलोसिटी होती है वो लो प्रेशर जोन को क्रिएट करता है. तो क्योंकि आप गैस को हाई वेलोसिटी से भेजते हो तो वो लो प्रेशर जोन को क्रिएट करता है. तो अब इसके अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का ज्यादा. तो बाहर का ज्यादा होने की वजह से इस एयर होल के थ्रू एयर अंदर जाएगी और वो मिल जाएगी फ्यूल के साथ और कंबशन करेगी. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम एयर होल नहीं दे और गैस में भी अगर हम नहीं दे तो क्या नहीं होगा? क्योंकि जब गैस बाहर आ रही है तो बाहर तो उसको एयर मिल ही रही है, तो क्या तब कंबशन नहीं होगा? तो माय डियर, ऐसे केस में आपको इनकम्प्लीट कंबशन मिलेगी और ऐसा कुछ येलोइश तरह का फ्लेम मिलेगा. तो ऐसा नहीं कि वो जलेगा ही नहीं, तो येलोइश टाइप का फ्लेम आपको मिलेगा. तो माय डियर, ये फ्लेम आपको ये एक आइडिया भी देगा कि मतलब किस तरह की चीज है. तो अगर आप पूरे होल्स को ढक दो और उसके बाद आप गैस को जलाओगे तो आपको इस तरह का फ्लेम देखने को मिलेगा. तो माय डियर, दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, तो ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है गैस के अंदर. तो माय डियर, आप जानते हैं कि संडे का फंडा में हमारा टारगेट यही होता है कि आपको ये बताना कि कहाँ पे आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिकल जो यूजेस है वहां पे आप कहाँ यूज कर रहे हो द प्रिंसिपल्स जो कि आप पढ़ते हो नॉर्मली बुक से या फिर
प्रिपरेशन के दौरान या फिर अपने कॉलेजेस में या स्कूल में जो आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो वो सारी चीजें संडे का फंडा में हम कवर करते हैं. So guys, just stay tuned with us to get more such videos. So what we understood here ki why the holes are provided in that gas, just because high velocity region will be providing you low pressure zone. From outside air will be coming, air and fuel will be mixing up and give you a good combustion mixture, and complete combustion will happen because of that. Okay, so that is how we are going to use the Bernoulli theorem in the Bunsen burner as well as the gas burner. Okay, so goodbye for this particular video.